Most welcome all of you. Today I will tell you about interchange of affirmative and negative sentence. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे टॉप क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। माने अफर्मेटिव को नेगेटिव में परिवर्तित करना। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी चीज को हम स्वीकार कर लें, जिसमें हम किसी चीज को मना कर दें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन उसके अंतर्गत अफर्मेटिव को नेगेटिव में परिवर्तित करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। इसको मुझे नेगेटिव में परिवर्तित करना है। तो नेगेटिव का मतलब होता है जिन वाक्यों में या तो नॉट का प्रयोग हो जाए, या नो का प्रयोग हो जाए, नेवर का प्रयोग हो जाए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब मुझे इसको जब नेगेटिव में परिवर्तित करना है, तो पहला नियम होता है अफर्मेटिव जो हम नेगेटिव में बदलते हैं, नॉट ना लगाओ, नॉट को लगाना और वाक्य में दिए हुए एडजेक्टिव का विलोम लगाना। तो मैंने इसको जब नेगेटिव में बदला तो मैंने लिखा सीता इज नॉट, मैंने नॉट लगा दिया। अब देखिए एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, इसका मैंने विलोम लगा दिया, क्या हो गया, अगली। तो मैंने लिखा एन अगली गर्ल। अब इसका अर्थ है सीता एक खूबसूरत लड़की है, इसका अर्थ है सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो कैसी लड़की है, खूबसूरत। अब देखिए जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, मैंने इसका क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस मैंने बताया आपको, पीछे ही बताया, पीछे की वीडियो में, टू चेंज ऑफ द सेंटेंस बट नॉट चेंज ऑफ द सेंस। अब देखिए ये पहला। दूसरा मैंने एक और एग्जांपल लिया, शोहन अलोन गॉट द प्राइज। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, शोहन अलोन गॉट द प्राइज। इसको मुझे नेगेटिव में बदलना है, तो एक नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में अलोन या ओनली शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्य को जानते हो कैसे शुरू कर देते हैं, नन बट। नन बट से शुरू कर देते हैं। अगर ये अलोन आया हो या कहीं ओनली आया हो, तो वाक्य को नन बट से शुरू करते हैं। यहाँ पर अलोन दिया है, वाक्य में कहीं भी दिया अलोन या ओनली, तो वाक्य प्रारंभ में हम काहे का प्रयोग करते, नन बट का। तो मैंने लिखा नन बट, फिर मैंने अलोन को हटा दिया और फिर लिखा शोहन गॉट द प्राइज। अब देखिए ये आपका अफर्मेटिव और ये आपका नेगेटिव। इसी तरीके से मैंने तीसरा एग्जांपल लिया, एक नियम होता है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हो, तो नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ही होगा। जैसे मैंने लिखा व्हाइट बुक, व्हाइट बुक देखिए इज बेटर देन, और क्या, रेड बुक। एक मैंने एग्जांपल लिया, व्हाइट बुक इज बेटर देन रेड बुक। अब ये देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, डिग्री है कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। इसके तत्काल बाद काहे का प्रयोग, देन का प्रयोग। अब मुझे इसको नेगेटिव में बदलना है, तो मैंने बताया नेगेटिव भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होगा। तो क्या करते हैं, अंत में दिए हुए को पहले ले आते हो, पहले दिए हुए को अंत में ले जाते हैं। माने एक नियम, वाक्य प्रारंभ में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य अंत में, और अंत में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य प्रारंभ में। और दूसरी चीज, नॉट ना लगाओ, नॉट को लगाना, फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, इनको हटा देना, और इसके स्थान पर शो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्रयोग कर देना, या फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग कर देना। तो देखिए मैंने लिखा रेड बुक, अंत वाला पहले आ गया, क्या लिख दिया, रेड बुक। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, इज, फिर मैं नोट लगा दिया, और फिर मैंने बेटर प्लस देन अर्थात कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, सो, और फिर पॉजिटिव डिग्री गुड, और फिर एज, और फिर कौन सी बुक, व्हाइट बुक। अब देखिए जो अर्थ इसका वही अर्थ, व्हाइट बुक इज बेटर देन रेड बुक, अर्थात लाल किताब की अपेक्षा सफेद किताब अच्छी है। इसका भी अर्थ है लाल किताब इतनी अच्छी नहीं है जितनी की सफेद। यहाँ भी जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका। एक और इसका नियम होता है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य एज सून एज से शुरू हुआ हो, तो नेगेटिव में जब भी बदलते हैं तो वाक्य को कैसे शुरू कर देते हैं, नो शूनर डिड, नो शूनर डिड से आरंभ कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एज सून एज आई शा आ लाइन, ठीक है। दूसरा है आई रैन अवे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया, एज सून एज का प्रयोग है। अब मैं इसको नेगेटिव में बदलूंगा तो इसको हटा दूंगा, मैंने क्या लगा दिया, नो शूनर डिड, नो शूनर डिड लगा दिया। और जब मैंने डिड लगा दिया तो ये सा की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, शी। तो मैं लिख दिया आई शी आ लाइन। फिर दोनों वाक्यों करते हैं, देन का मैंने लगा दिया देन, और फिर मैं लिख दिया आई रैन अवे। अर्थ क्या निकला, एज सून एज आई शा लाइन आई रैन अवे, तो वाक्य नेगेटिव बदल गया, नो शूनर डिड आई शी लाइन देन आई रैन अवे। अर्थात इसका अर्थ है जैसे मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। इसका अर्थ है न केवल मैंने शेर को देखा बल्कि मैं भाग गया। इसका एक और अर्थ होता, एक और नियम होता है, अगर वाक्य में जैसे मैंने लिखा आई शा द रेड फोर्ट,
अब देखिए मैंने आपको बताया, पीछे ही बताया था और यहाँ ही बता रहा हूँ, अगर ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बदलना हो और कहीं पर कोई एडजेक्टिव ना दिया हो, उसका कहीं पर कोई विलोम ना आ रहा हो, तो जानते हो वाक्य को क्या करते हैं, वाक्य को डिड नॉट और फेल टू से, फेल टू, डिड नॉट के बाद फेल टू लगाकर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। तो मैंने इसको बनाया तो मैंने लिख दिया आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। अब देखिए इसका अर्थ है मैंने लाल किला देखा, इसका अर्थ है मैं लाल किला देखने से नहीं चूका, मैं लाल किला देखने से असफल नहीं हुआ, अर्थात मैं लाल किले को देख लिया। तो जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका। एक और इसका यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में एडवर्ब टू प्लस इंफिनिटिव टू, माने एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ हो, तो जब भी हम ऐसे वाक्यों को नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं तो एडवर्ब टू के स्थान पर शो और इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट प्लस पहले वाला कर्ता और फिर कैन नॉट लगाकर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा आई एम टू वीक और फिर टू रन, मैंने यहाँ पर देखिए बताया एडवर्ब टू हो प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में इनका प्रयोग एक साथ हुआ हो, तो यदि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू, जब हम ऐसे को नेगेटिव बदलते हैं तो इस एडवर्ब टू के स्थान पर शो प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट प्लस पहले वाला कर्ता प्लस कैन नॉट लगाकर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो मैंने लिखा आई एम, लिख दिया, फिर आई एम सो वीक, लिख दिया आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट और फिर क्या, रन। इसका अर्थ है मैं इतना कमजोर हूं कि दौड़ नहीं सकता, इसका भी अर्थ है मैं इतना कमजोर हूं कि दौड़ नहीं सकता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यह है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और जब हम अफर्मेटिव बदलते हैं तो जो नियम इसके हैं जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक एक जैसा। अर्थात हो सकता है इंटरचेंज ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, तो ऑल द रूल्स विल बी सेम, देयर इज नो डिफरेंसेस, बट जस्ट टेक टू एफर्ट। If you have any problems to do the exercise, just you call me.